हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एमयू नाइन्थ एंट्रेंस के लिए। इसमें आज हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। तो आज हम बात करेंगे, देखो हम इससे पहले अलजेब्रा का पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम देखेंगे वो पार्ट जो जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं। तो हम अलजेब्रा के उस पार्ट की तरफ चलते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, देखो ये ऐसा क्वेश्चन एमयू नाइन्थ एंट्रेंस में 5 से 6 बार आ चुका है। जैसे आपको दिया जाता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 और आपसे पूछा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बताइए, या आपसे पूछा जाता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये बताइए। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, कैसे जल्दी सोल्व करें। देखो क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होता, लेकिन जल्दी करना एक बड़ी बात है। तो हम देखेंगे कि कैसे जल्दी फास्ट क्वेश्चन करें, कैसे फास्ट करें, कैसे जल्दी करें। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे अपना, हम बेसिक देखेंगे। पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हमारे बेसिक क्लियर होगा तभी हम ट्रिक लगा सकते हैं वहां पे, जब भी हम ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। देखो ट्रिक हम आपको बताएंगे, वो आपको याद रखनी है। देखो अब हम बात करते हैं आपसे, अगर हम बात करें देखो तो अलजेब्रा हम क्या पार्ट पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आइडेंटिटी बेस्ड आइडेंटिटी देखेंगे आज। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आज हम इसका यूज करना आपको सिखाएंगे। हम आपको आज इसका यूज सिखाएंगे कि यूज कैसे करते हैं इसे। आज अभी तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। लेकिन आज तक आपने इसे यूज करना नहीं सीखा। अब हम आपको ऐसा यूज करना सिखाएंगे कि आप को हम ट्रिक से सिखाएंगे। देखो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो टॉपिक की, तो अगर हम आपसे बात करें, देखो सबसे पहले आप जानते हैं कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं सर। अगर हम आपसे बात करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर, तो वो होता है सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab होता है सर। तो ये तो हम सर पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे, फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो फर्दर हम देखेंगे इन आइडेंटिटी को कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम आपको देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाता है, सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन। देखो हम आपसे बात करें y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू आपको दिया है 3, और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको क्वेश्चन दिया है y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3, और आपसे पूछा गया है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको देखो ऐसा क्वेश्चन एमयू एंट्रेंस में 4 से 5 बार आ चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका, हम बेसिक की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बेसिक की बात करें तो आपके सामने क्या है, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या है 3 है, आपको y स्क्वायर जाना है। अब देखो आपके पास सिंगल पावर है यहाँ पे और यहाँ पे डबल पावर है, तो कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या करेंगे, दो पावर पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों और स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों और स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों और वर्क करने पर। आप हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं दोनों और वर्क करने पर। तो हमारे पास क्या है सर, y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू सर 3 है। तो आपने कहा सर कि दोनों और स्क्वायर कर दीजिए, तो आप बिल्कुल कर देंगे बेटा। हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दोनों और स्क्वायर कर देंगे। तो इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, y प्लस 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर है और इक्वल टू किसके हैं, 3 के स्क्वायर के। अब आप अगर यहाँ से कंपेयर करते हैं इससे, अगर आप ऐसा मान लेते हैं, इस चीज को आप a मान लीजिए और इस पूरी चीज को आप b मान लीजिए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसका कंपेयर कर दीजिए, तो ये क्या खुल जाएगा सर, ये हो जाएगा सर y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर सर प्लस 2। देखो फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह क्या है हमारा y, बी स्क्वायर यानी कि बी की जगह क्या है सर 1 अपॉन वाई, तो y का स्क्वायर कर दीजिए हमने, प्लस 2ab। तो a की जगह सर क्या है, हमने क्या माना है की जगह y, और b की जगह क्या है सर 1 अपॉन वाई। तो बेटा देखो यहाँ पे यहाँ तक जो हो चुका है, हमारे पास देखो क्या था,
y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो y प्लस 1/y का होल स्क्वायर हम कैसे खोलेंगे? तो ए स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसका कंपेयर करिए, तो a की जगह क्या है यहाँ पे y। अगर आप यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, देखो a इक्वल टू कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए, और b इक्वल टू 1/y मान लीजिए। तो अगर a का स्क्वायर करेंगे आप y का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 1/y का स्क्वायर। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है सर, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, और इक्वल टू क्या है सर? 3 का 9 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पढ़ चुके हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा सर? हमारे पास बच रहा है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर सर, एक प्लस 2 इक्वल टू सर 9 है। क्या है सर? 9 है। अगर हम बेटा बात करते हैं आपसे, देखो क्या हमें वैल्यू किसकी चाहिए सर? हमें तो वैल्यू y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की चाहिए सर। तो ये जो 2 है आप इधर ले जाइए, ये काय का हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये 2 काय का हो जाएगा सर? ये माइनस का हो गया। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा सर? y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 7। यही आपको क्या करना था? निकालना था। आपको क्या फाइंड करना था? y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। वो कितनी आ चुकी है? वो आ चुकी है बेटा 7। क्या आ चुकी है? 7। अब हम आपको चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, किसकी तरफ लेके चलते हैं? कॉन्सेप्ट, जो हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, ये आप याद रखिए, CMK। देखो ये हम आपको हर क्लास में CMK देंगे, इसका मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी हम इसमें बताएंगे आपको केवल वो चीज रिवाइज कर लेनी है, पूरा लेक्चर आपको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल उस चीज को रिवाइज करिए। तो सर हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा सर, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है y प्लस 1/y इक्वल टू, हमने मान लिया a है सर, क्या है? y प्लस 1/y इक्वल टू सर क्या है? a है। और हमसे पूछा जाता है सर कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बताइए। तो हम सर डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे a का स्क्वायर, और माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। तो हमारा जो फॉर्मूला आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा? a स्क्वायर माइनस के 2। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे? जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 7 दे दिया है, और आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। तो आप हमने क्या सिखाया? आपको जो भी नंबर दिया जाता है आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही वाले क्वेश्चन देखते हैं हम ट्रिक से, हमें क्या दिया था सर? y प्लस 1/y इक्वल टू 3 था। तो आप मान लीजिए ये किसकी वैल्यू है? ये a की वैल्यू है। तो हमने सिखाया सर आपको, देखो इस तरीके से कि सर आप a का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस के 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सर a का स्क्वायर यानी कि a की जगह तो 3 है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के 2 है। तो सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो सर 7 आएगा, और हमारा आंसर कितना आया था? वो भी कितना आया था? 7। तो अब आप डायरेक्ट करना सीखेंगे, आपको बेसिक मेथड से कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको जितने जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे, आपका एंट्रेंस में सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होगा, आपके चांस उतने ही ज्यादा होंगे जितने आपकी स्पीड होगी। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, y प्लस 1/y इक्वल टू, अगर आपको 3 दिया जाता है, ये 3 की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? आप जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करें देखो नेक्स्ट टॉपिक की, देखो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अब इस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो हम आपको सिखाएंगे कि अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें कि x प्लस 1/x स्क्वायर से x इक्वल टू 1/√7 है सर, और आप हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। आप हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने है सर कि अगर हम आपसे बात करें, देखो बेटा
क्या आपको दिया हुआ है y प्लस 1/y इक्वल टू 9 है, और y स्क्वायर प्लस 1/y² आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है। तो आपको केवल क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है और उसे खुद से ट्राई कर लेना है। तो बेटा आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू √7 है, और आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। एक क्वेश्चन है आपके पास y प्लस 1/y इक्वल टू 9 है, और आपको y स्क्वायर प्लस 1/y² फाइंड करना है। तो बेटा हम आपको सिखा चुके हैं, देखो अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो दिया जाता है, अगर आपको इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन है वो दिया जाता है, देखो अगर आपको देखो ये क्वेश्चन दिया, आप इसे ऐसे एज्यूम कर लीजिए। अभी हमने बताया था कि यहाँ पे जो भी दिया जाता है उसे आप a के बराबर मान लीजिए, आप इसे a के इक्वल ले लीजिए। और हमने आपको बता चुके हैं अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए तो आप a का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप यहाँ पे a की जगह k भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। a इक्वल टू कितना है सर, √7। a इक्वल टू क्या है बेटा, √7 और इसका स्क्वायर माइनस के 2। तो √7 में से का स्क्वायर करेंगे आप तो रूट से सर स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 2 बचा सर। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ चुका है, वो आ चुका है बेटा 5। कितना आ चुका है, 5। तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है बेटा, वो 5 आ चुका है। कितना आ चुका है, 5। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो y प्लस 1/y इक्वल टू 9, y स्क्वायर प्लस 1/y² आप कैसे निकालेंगे? देखो तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको दिया है सर y प्लस 1/y इक्वल टू 9, और आपको चाहिए y स्क्वायर प्लस 1/y²। तो आप कैसे करेंगे? अभी हमने आपको सिखाया था, आप इसे a का एज्यूम कर लीजिए। तो a इक्वल टू कितना है सर, 9 है। फिर हमने आपको बताया था कि आप a का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सर a का स्क्वायर करिए यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस के 2। तो 9 का स्क्वायर होता है सर 81 और माइनस के 2, तो कितना बचेगा, 79। क्या बचेगा बेटा, 79। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने सीख चुके हैं। देखो अब हम बात करते हैं सीएम के सेकंड की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट 1 देख चुके हैं, सीएम की 1। अब हम बात करेंगे सीएम की 2 की। अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं। अब आप जानते हैं सर कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b² माइनस के 2ab। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b² माइनस के 2ab, यानी कि a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले की, इस आइडेंटिटी की, तो अगर हम इस आइडेंटिटी की बात करें आपसे, तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। देखो देखो आप इसे ऐसे लिख लीजिए। देखो अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको y प्लस 1/y इक्वल टू, अगर मान लिया आपने a है, यहाँ पे a दिया है और आपको निकालना है सर, सॉरी यहाँ पे माइनस है, आप क्या लेंगे, हम यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि प्लस वाला तो हम कर चुके हैं। और आपको फाइंड करना है y स्क्वायर प्लस 1/y², ये आपको फाइंड करना है। तो हम आपको डायरेक्ट बेसिक मेथड भी सिखाएंगे और डायरेक्ट करना भी सिखाएंगे। तो पहले हम देखेंगे, देखो बेसिक क्या देखेंगे, हम पहले बेसिक मेथड देखेंगे। तो देखो बेसिक समझना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको सबसे जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तभी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर हम बात करते हैं आपसे y माइनस 1/y इक्वल टू a है और आपको चाहिए y स्क्वायर प्लस 1/y²। देखो पहले जो क्वेश्चन था, अगर आप बेटा बहुत ध्यान से देखें कि यहाँ पे अगर अभी हमने आपको बताया था अगर प्लस है तो आप a स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे प्लस था तब ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर माइनस है तो फिर क्या होगा, अब हम देखते हैं। देखो पहले हम देखेंगे कि इसका जो
कॉन्सेप्ट वो क्या है, फिर हम ट्रिक की तरफ चलेंगे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, अभी हम आपको बताया था अभी हमने कि अगर यहाँ पे सिंगल पावर है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यानी कि डबल पावर है, तो आप सिंगल पावर से डबल पावर में कैसे कैसे जा सकते हैं, आप सिंगल पावर से डबल पावर में कैसे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्क्वायर करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है सर y माइनस 1/y इक्वल टू सर a है, y माइनस 1/y इक्वल टू क्या है सर, वो a है, और आपको चाहिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। तो आप क्या करेंगे सर, हम कह सकते हैं बेटा हम यहाँ पे दोनों स्क्वायर कर दें अगर, तो कहीं ना कहीं हमारे रास्ता निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y प्लस 1 यहाँ पे माइनस है सॉरी, इक्वल टू a है। तो हम कर देंगे सर स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, तो हम ऐसे कह सकते हैं y माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आपने करा तो इक्वल टू a का भी स्क्वायर करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो ऐसा एज्यूम कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या है y और यहाँ माइनस है, यहाँ 1/y और ये क्या है होल स्क्वायर। अब आप इसका कंपेयर a माइनस बी के होल स्क्वायर से करिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के साथ अगर आप इसका कंपेयर करेंगे, आपके सामने क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो अगर हम आपसे बात करते हैं सर, अगर इसका कंपेयर आप इस तरीके से कर लेते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह क्या है सर y है, और b की जगह क्या है सर 1/y है। तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि a इक्वल टू तो आ चुका है बेटा y, और b इक्वल टू आ चुका है बेटा 1/y। तो अगर आप बहुत आसान से समझ सकते हैं, अगर आप मैथ में वीक हैं तो आपको क्लियर होगा, ये हमारा आपसे वादा है कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप बहुत ध्यान से समझे, क्या हम कह चुके हैं आपसे कि y माइनस 1/y इक्वल टू अगर a है, और अगर आपके सामने आप a इक्वल टू क्या ले चुके हैं y और b इक्वल टू 1/y, अब आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करिए और स्क्वायर खोलते हुए चलिए, तो आपके सामने क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें y माइनस 1/y का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है। अब अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे a की जगह क्या है सर y है, और b की जगह क्या है 1/y है। तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे a का स्क्वायर, a की जगह क्या है y, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/y स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर माइनस है बेटा, अब क्या देखना है माइनस है यहाँ पे, तो क्या करेंगे माइनस लगा देंगे 2ab। a की जगह क्या है सर y है, और b की जगह क्या है सर 1/y है, और इक्वल टू किसके हैं a के स्क्वायर के, किसके इक्वल है a स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के a के स्क्वायर के। अगर हम आपसे बात करते हैं y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ चुका है a स्क्वायर, क्या आ चुका है a स्क्वायर। देखो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ चुका है a स्क्वायर आ चुका है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए सर y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की, किसकी वैल्यू चाहिए y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, ये जो 2 है आप इसे इधर ले जाइए, आप कहाँ ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे इस साइड, तो ये काय का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ चुका है ए स्क्वायर प्लस 2, क्या आ चुका है ए स्क्वायर प्लस 2। तो हम आपसे कह सकते हैं डायरेक्ट कि ये हमारी एक ट्रिक ही बन चुकी है, क्या बन चुकी है हमारी एक ट्रिक बन गई, एक तरीके की हमारी ट्रिक बन चुकी है। अगर आपके सामने इस तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालने को कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट ए का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए। आप क्या करेंगे ए स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे ए का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये हमने ए माना है ना, अगर आप के मानेंगे तो के का स्क्वायर कर दीजिए, आर मानेंगे तो आर का स्क्वायर कर दीजिए, जेड मानेंगे तो जेड का स्क्वायर कर दीजिए। आप जो भी एज्यूम कर लेते हैं मान लेते हैं लेट करके, वही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड। अब हम देखेंगे इसके ट्रिक से कि कैसे जल्दी करें। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन की बात। देखो क्वेश्चन में क्या था, तो हम देखते हैं क्वेश्चन। जो भी हमने अभी तक सीखा है उन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो हमने क्या चीज सीखी है, अब हम आपको सेम के देते हैं, देखो इसी तरीके से, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो सीएम के की, तो अगर हम आपसे बात करें तो आपको क्या दिया जाता है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, अभी हमने आपको बताया था अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू अगर ए है, और आपसे पूछा जाता है कि सर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए, आपसे ये पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका ए का स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस है, अगर आपके प्लस में क्वेश्चन है तो आप माइनस करेंगे, बस आपको ये याद रखना। अगर प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, अगर माइनस है, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू ए है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर माइनस है, प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे, बस आपको डायरेक्ट ये करना है। अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, और माइनस है तो प्लस करेंगे। बेटा देखो अपोजिट है, अगर प्लस है तो माइनस में माइनस करना है, आपको माइनस घटाना है, अगर माइनस है तो जोड़ना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखते हैं देखो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 करके। अगर हम आपसे बात करें x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2 करके। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू √19, और आपको बोला गया है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। आपसे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए, तो आप देखो किस तरीके से बताएंगे। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। देखो आपसे क्या बोला गया है, पहला ऑप्शन आपके सामने 387, दूसरा ऑप्शन है आपको 17, 19 और 0, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे खुद से ट्राई करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है आपको, √19, और आपको क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यह भी हमने आपको बताया था। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें आपसे, तो सॉल्यूशन में आपने क्या बताया था आपको सर, कि हमने बात करी थी अगर आपको x प्लस 1/x इक्वल टू अगर मान लो a है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 1/x स्क्वायर बताइए, तो आप कैसे करेंगे सर, तो डायरेक्ट आप जो भी नंबर दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या दिया है बेटा, आपको बताया था हमने कि a का स्क्वायर माइनस के 2 कर दीजिए डायरेक्ट आप। तो a क्या है, √19 है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस के 2 है। आप जानते हैं बेटा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 19 माइनस के 2, तो बचा कितना, 17। कितना बचा, 17। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका भी बी आ रहा होगा, तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। देखो आपसे पूछा गया था x प्लस 1/x इक्वल टू √19 है, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये देखो अब हम कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले आप कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आपको दिया हुआ है आप उसे a मान लीजिए, r मान लीजिए, k मान लीजिए, तो डायरेक्ट आप कुछ कर सकते हैं। तो देखो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। देखो फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो एमयू 9th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, उसकी बात करेंगे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो भाई आपको कॉन्सेप्ट लिख लेने हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, आपको दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपको, 23 दिया है, और आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है, x माइनस 1/x इक्वल टू 23 है,
और आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप कैसे करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को, अब आपको क्या दिया है, आपके माइनस में दिया है x माइनस 1/x। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, देखो ऑप्शन आपको दे देते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, तो देखो आपके सामने क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू है बेटा 23, और आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो बेटा आपने सोल्व कर लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर बहुत ध्यान से आप सॉल्यूशन देखें तो आपको क्या दिया है, आपको दिया है बेटा x माइनस 1/x इक्वल टू बेटा 23 है। अगर आपके स्क्वायर याद नहीं है तो बेटा आपको स्क्वायर याद करने ही होंगे, तभी ये आसान हो सकता है क्वेश्चन। तो आप इसे एक मान लीजिए। अगर माइनस है, अब हम आपको बता चुके हैं, अगर माइनस है तो प्लस करेंगे, आप प्लस है तो माइनस करेंगे, तो आप डायरेक्ट करेंगे a² माइनस 2। आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। सर 23 का स्क्वायर होता है 589, और 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होता है 589, माइनस के 2 कर दीजिए, 589 में 2 करेंगे 587, तो इसका आंसर कितना आ चुका है 587, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो अगर बेटा आपके स्क्वायर याद नहीं है तो हम आपको स्क्वायर भी लिखा देंगे 1 से 30 तक, तो आपको याद होने ही चाहिए। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो देखो हम आपको स्क्वायर लिखवा देते हैं, कुछ स्क्वायर तो आपको याद कर लेने हैं बेटे। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो स्क्वायर की, तो नेक्स्ट क्लास में आप स्क्वायर याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे x प्लस 1/x की क्यूब कैसे निकालें, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को कैसे निकालें। तो आपको अच्छे से स्क्वायर याद करके आने हैं, क्योंकि हम इन्हीं का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इन्हीं का यूज करेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो स्क्वायर की, तो स्क्वायर आप कैसे याद करेंगे? देखो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, आप जानते हैं। अगर हम 2 के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो बेटा 4 होता है। अगर हम 3 के स्क्वायर की बात करें तो वो 9 होता है। अगर हम 4 के स्क्वायर की बात करें तो वो 16 होता है। 5 के स्क्वायर की 25 होता है। 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। अगर हम 7 के स्क्वायर की बात करते हैं तो वो 49 होता है। अगर हम 8 के स्क्वायर की बात करें तो किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं कि 9 का स्क्वायर क्या होगा सर, वो 81 होगा। और जो 10 का स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 100। आपको ये लर्न करके ही आने हैं बेटा। अगर हम 11 की बात करते हैं तो 11 का स्क्वायर होता है सर 121, यानी कि 121 होता है। अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 का स्क्वायर होता है सर 144, यानी कि 144। और 13 का जो स्क्वायर होता है सर वो होता है 169, यानी कि 169। अगर हम 14 के स्क्वायर की बात करें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है सर 296 होता है। कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 196 आएगा, कितना आएगा 196 आएगा। अगर हम 15 के स्क्वायर की बात करें तो होता है सर 225, यानी कि 225। 16 का सर वो होता है 256। अगर हम 17 की बात करते हैं बेटा तो वो होता है 289, यानी कि 289। अगर हम 18 के स्क्वायर की बात करें तो वो कितना होता है 324। अगर हम 19 की बात करते हैं 19 के स्क्वायर की तो होता है 361। अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400। कितना होता है 400। देखो आपको 30 तक हम लिखाएंगे। जैसे आपसे हमने बताया कि 1 का स्क्वायर आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर सर 25 होता है, 6 का स्क्वायर सर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर सर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर हम आपसे बात करें 11 के स्क्वायर की, तो आप 11 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा।
अगर आप 12 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 144 होता है। 13 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 169 होता है। कितना होता है? 169। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हम 14 के स्क्वायर की बात करें तो 196 होता है। 15 का 225, 16 का स्क्वायर 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का कितना होता है? 361 और 20 का 400 होता है। अगर हम 21 की बात करते हैं बेटा, देखो हम आपसे बात करेंगे 21 के स्क्वायर होता है 441। अगर हम आपसे बात करें 22 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? वो होता है 484। अगर हम आप बात करें आपसे 23 का तो वो होता है सर 529। कितना होता है? 529। 21 का कितना होता है? 441 और 22 का कितना होता है? 484 और 23 का 529। अगर हम आपसे बात करें 24 का सर, 24 का होता है बेटा 576 और 25 का बेटा वो होता है 625। अगर हम 26 की बात करते हैं तो 26 का होता है सर 676। अगर 27 की बात करें तो 27 का कितना होता है बेटा? 27 का होता है सर 729। कितना होता है? 729। अगर हम आपसे बात करें 28 के स्क्वायर की तो होता है बेटा 784। अगर हम आपसे बात करें 29 के स्क्वायर की तो वो कितना होता है सर? वो होता है बेटा 841। अगर हम से बात करते हैं 13 के स्क्वायर की तो वो होता है 900। केवल आपको 90 तक 30 तक ही याद करने हैं। जैसे हमने आपको बताया कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अगर हम 20 की बात करते हैं तो 400 होता है। अगर आपसे बात करें हम 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 23 का 900 होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं क्यूब की, देखो तो क्यूब कैसे लिखेंगे आप? आपको केवल 10 तक तो क्यूब याद करनी ही होगी। किस तक? 10 तक। तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्यूब के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं पे बेस। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो कुछ क्वेश्चन की, तो स्टैंड यहां से रफ कर देते हैं। देखो तो आपको देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है कि सर x प्लस 1/x इक्वल टू 29 है और आपको फाइंड करना है कि सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट 2 सेकंड में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो स्टैंड आप केवल 2 सेकंड में ही करना सीखेंगे। हम अगर आपसे बात करें कि सर प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, अगर माइनस होता बेटा तो आप प्लस कर देंगे। तो सर हम कह सकते हैं 29 का स्क्वायर क्या होता है सर? कि 29 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 29 का स्क्वायर होता है सर 841 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा? 839। कितना आ जाएगा? 839। तो बेटा आपको केवल 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। आप डायरेक्ट देखते ही कर देंगे क्वेश्चन को। क्या अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो क्या आपको क्वेश्चन दिया है सर x प्लस 1/x इक्वल टू 25 है और आपको फाइंड करना है सर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये बेटा आपको हमें कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको हमें वो काय में बताना है? वो कमेंट में बताना है। किस चीज में बताना है? कमेंट में बताना है। तो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या देखा, x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर आपको कुछ भी गिवन है, कुछ भी दिया है, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो आप डायरेक्ट अगर प्लस है तो माइनस सब घटा देंगे, अगर आपको माइनस में क्वेश्चन गिवन है तो आप जोड़ देंगे। तो ये हमने आपको सिखाया केवल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। देखो अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाता है x माइनस 1/x इक्वल टू कुछ भी है 9 मान लो, और आपसे पूछा जाता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, या आपसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, या x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, जो भी आपको कितनी पावर पूछी जाती है
तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वो x माइनस 1/x=9 दिया है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये अब हमको आपको सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको बहुत जल्द कुछ पढ़ने लेकर।